बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के ज़रिए हम गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। पावर सप्लाई आप 3 वोल्ट का या 6 वोल्ट का ले लें, आपका हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और गैल्वानोमीटर और एक की, और इसके अलावा एक और भी हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। शंट रेजिस्टेंस और इसके साथ एक की। तो आइए देखते हैं कि हम इसको सर्किट को पहले हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि पहले हम ये वाला सर्किट, मेन जो सर्किट है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो पावर सप्लाई ले लें। पावर सप्लाई से आप एक जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो आप हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दें। उसके बाद इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो आपने गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर दें। और इसके बाद जो पावर सप्लाई का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप की से कनेक्ट करते हुए आप इसको गैल्वानोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, गैल्वानोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इससे आप कनेक्ट कर दें। तो ये हमारा जो मेन जो है सर्किट कंप्लीट है। इसको हम चेक कर दें कि सर्किट हमारा काम कर रहे नहीं कर रहे। तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सर्किट हमारा काम कर रहा है। उसके बाद फिर दूसरा जो सर्किट है हाई शंट रेजिस्टेंस, इसको आपने गैल्वानोमीटर के साथ आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो पहले हम इसको की से कनेक्ट कर देते हैं शंट रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे एक टर्मिनल आप जो है ये की से आपने कनेक्ट कर दिया, और इसका दूसरा जो टर्मिनल है इसको आपने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो गैल्वानोमीटर के साथ आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें। एक टर्मिनल ये हो गया, और जो इसका दूसरा टर्मिनल है शंट रेजिस्टेंस का जो की से होके जाएगा वो आपने इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देना, यानी दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये दो सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर हमने इसका रीडिंग हमने लेना है। रीडिंग लेने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले आपने इसको की को इन कर दिया। जो हमारा मेन सर्किट का जो की है इसको आपने इन कर दिया, तो यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसको आपने रेंज में लेके आना है। तकरीबन आप इसको 30 पे हम लेके आते हैं। तो इसमें से आपने हाई रेजिस्टेंस निकालना है। तो लेट्स से कि हम इसको 30 पे लेके आते हैं। तो ये तकरीबन जो है वो आपका 30 पे आ गया। तो ये हमारा जो है वो क्या होगा जनाब, ये हमारा आर होगा। जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने रेजिस्टेंस निकाला आर, तो ये हमारे पास हो गया 2000 और 1000, तो ये 3000 हो गया 3000। और इस पे हमारे पास डिफ्लेक्शन कितना शो कर रहा है? 30। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो 30 डिफ्लेक्शन आपको शो हो रहा है इसका आपने हाफ इसको लेके आना है, यानी कि 15 पे। उसके लिए आप जो है वो शंट रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। तो हम शंट रेजिस्टेंस को इन कर देते हैं। तो हमने शंट रेजिस्टेंस को इन कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो डिफ्लेक्शन है वो आपका दोबारा ज़ीरो के पास आ गया। अब पहले हमारे पास आया था 30, अब इसको हमने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के लिए आप यहाँ से शंट से आपने रेजिस्टेंस आपने निकालना है। तो हमने इसको 15 पे लेके आना है। हमने हाफ़ कर देने 30 का हम पहले 30 पे था, अब हमने इसको हाफ़ कर दिया, 15 पे लाया। उसके लिए आपने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाले। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला है? एक ये हमारे पास हो गया 50, दूसरा 20, तो ये 70 हो गया, और ये 20 यहाँ से आपने निकाले। तो 70 और 20 80 90, तो टोटल आपके पास 19 हमने शंट रेजिस्टेंस निकाला है। तो यहाँ पे जब आप रीडिंग लेंगे तो हाफ डिफ्लेक्शन जो θ/2 आपके पास आएगा वो 30 का हमने हाफ़ कर दिया, तो ये 15 हो जाएगा। और इसके लिए हमने शंट रेजिस्टेंस यानी कि एस कितना निकाला है हमने, ये तकरीबन आपने 50 और ये 20 20 40, तो ये 90, तो ये 90 डिग्री आपके पास हो जाएगा। अब आप जी की वैल्यू यानी कि जो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो आर हमारे पास आ गया जनाब 3000, ये 3000 हमारे पास मेन जो रेजिस्टेंस हो गया। और एस हमारे पास आ गया 90 डिवाइडेड बाय आर 3000 माइनस कर देंगे 90। तो ये आपके पास जो है वो जी की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह आप एक और रीडिंग भी ले लें। तो उसके लिए आप मतलब यहाँ से हम इस की को दूसरे रीडिंग के लिए आपने इस की को ओपन करना है। शंट रेजिस्टेंस को की को आपने ओपन कर दिया।
तो ये दोबारा 30 के करीब आ गया। तो यहाँ से फिर आपने इसको इवन नंबर में लेके जाए, मसलन हम इसको लेके आते हैं ये आपका तकरीबन 8 हो गया, 28 पे आ गया। तो कितना रेजिस्टेंस निकला यहाँ से 2000, 3000, 3500, 590, 590, 3590। तो ये आपके पास आ गया, इससे डिफ्लेक्शन आपके पास 28 आ गया। अब उसके बाद फिर आपने शन रेजिस्टेंस को फिर क्लोज करना है सर्किट, ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर आपने 28 लिया था उसका हाफ करना है। हाफ करने के लिए आपने शन रेजिस्टेंस निकालना है इसको। तो शन रेजिस्टेंस निकालना है इसको, 28 का हाफ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 14 के लिए आप बिल्कुल छोटा सा रेजिस्टेंस निकालें। ये तो एक रेजिस्टेंस आपने निकाला। अभी इसका जो वैल्यू है वो आपके पास आया हुआ है 14, यानी 28 का हाफ हमने कर दिया 14। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गया 14। शन रेजिस्टेंस कितना आप हमारे पास हुआ टोटल, तो ये आपका हो गया जनाब 550, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया जनाब 100। अब इस वैल्यू को आप दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे जी की वैल्यू मालूम करने के लिए। अब हमारे पास हो गया जनाब R3590 माइनस एस कितना हो जनाब 100 डिवाइडेड बाई सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया, फिर नीचे आपने इसको माइनस कर देना 3590 माइनस 100। तो इसका फिर कैलकुलेशन हम आपको दूसरे स्लाइड में हम आपको इसका कैलकुलेशन करके इसको देख लेते हैं जी। तो हम कैलकुलेशन स्लाइड पे आ गए हैं जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करेंगे जो डेटा हमने अभी लिया है। तो हमारे पास टेबल कुछ इस तरह है, हाई रेजिस्टेंस है, डिफ्लेक्शन, हाफ डिफ्लेक्शन, शन रेजिस्टेंस और जी की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें आर और एस की वैल्यू चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हमारे पास आया 3000 ओम्स का हमने शन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया। 30 डिफ्लेक्शन हमारा था, उसका हमने हाफ़ कर दिया 15 पे। उसके लिए हमने 90 ओम्स जो है वो शन रेजिस्टेंस से निकाला। तो आर हमारे पास 3000 और एस जो है ना वो 90 हुआ। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइडेड बाई 3000 माइनस 90। तो इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 90 तो ये 270000। इसको डिवाइड कर देते हैं 3000 माइनस 90, तो ये वैल्यू हमारे पास 2910। इससे डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाता है 92.78। तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया पहले रीडिंग से 92.8 ओम्स। उसके बाद दूसरा रीडिंग जो हमने लिया था उसके भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो दूसरा रीडिंग जो हमारे पास आया था वो कुछ इस तरह से था। उसके लिए हम यहाँ पे टेबल को ज़रा एक्सटेंड कर लेते हैं दूसरे रीडिंग के लिए। इसमें आप जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आप या रीडिंग्स आप लेंगे उसी हिसाब से आपका जो एरर है वो कम होता जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हम ज़्यादा इसीलिए रिकमेंड करते हैं ताकि एरर जो है वो कम से कम हो जाए। अच्छा जी, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 इसमें हमारे पास जो डेटा आया था वो था ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में 3590 ये मेन रेजिस्टेंस से हमने निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से, और इस पे डिफ्लेक्शन हमारा 28 था और हमने इसको हाफ़ कर दिया था 14 पे। शन रेजिस्टेंस से 100 हमने निकाला था। तो वैल्यू पुट कर दें 3590 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 3590 माइनस 100। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आपके पास आ गया 3590000 बल्कि 359000000। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3590 माइनस 100 से। तो ये आपके पास आ गया 3490। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 359000 डिवाइडेड बाई 3490।
तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 1 और 2 पॉइंट, जी की वैल्यू आ गया 1 और 2.8 ओम्स। तो ये दूसरे रीडिंग से हमारे पास गैल्वानोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब हम इन दोनों का यहाँ पे एवरेज लेंगे। आप दो से ज़्यादा अभी आप ले सकते हैं, जिस तरह अभी हमने बताया कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग्स लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी हिसाब से जो एरर है वो कम हो जाते हैं। तो एवरेज जो वैल्यू है गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, उसके लिए हम दोनों ऑब्जर्वेशन को हम जो कैलकुलेशन हमारे पास आई उसको प्लस कर देंगे। लेट सपोज कि G1 और G2 है, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं, तो प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाता है 97.8 ओम। तो ये एवरेज वैल्यू आ गया गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया जी। रिज़ल्ट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड इज़ 97.8 ओम्स। चलो जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।